मानसून सत्र का आज 7वां दिन। संसद में 8 घंटे होगी पेपर लीक बिल पर चर्चा। बिल पास कराने को लेकर होगी वोटिंग। संसद भवन में एनडीए की मंगल मिलन बैठक जारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही मीटिंग। पहली बार एनसीपीआई के कई नेता भी मौजूद। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 69.58 करोड़ की सड़क परियोजना का करेंगे लोकार्पण। शहर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को मिलेगी 2 लेन मार्ग की सौगात। यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका हजारों शिक्षकों का भविष्य। यूपी सरकार ने कल जमा किया था हलफनामा। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 41 पीसीएस अधिकारियों के तबादले। लखनऊ, वाराणसी समेत कई जिलों के अफसर बदले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर वीरांगना देवी सोरोखाम्बम को दी बधाई। उनकी कामयाबी को बताया कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का नतीजा। सोरोखाबाई ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 58 किलोग्राम इवेंट में जीता गोल्ड। पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। प्रकृति के संरक्षण और सम्मान में ही बताया मानवता का कल्याण निहित। कहा हमारी परंपरा भी हमें इसी धर्मस्थ आचरण की प्रेरणा देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी पुरुषों के 69 क्रीगा वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर वलूरी अजय बाबू को बधाई। कहा दृढ़ संकल्प और बेहतरीन प्रदर्शन ने देश का मान बढ़ाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी महिलाओं के शॉटपुट F57 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर शिल्पा के शायला को बधाई। शिल्पा के संकल्प और दृढ़ता को बताया प्रेरणादायक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी बिंगारानी देवी को बधाई। कहा महिलाओं के 58 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर गौरवान्वित किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पुरुषों के 69 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर वल्लूरी अजय बाबू को बधाई दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी दी मीराबाई चानू समेत जीतने वालों को बधाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू के प्रदर्शन को बताया शानदार। राज्यसभा में नेता विपक्ष खरगे का लाठीचार्ज पर बड़ा बयान। कहा देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। छात्रों को बेरहमी से पीटने की कड़ी निंदा की। लाठीचार्ज पर भड़के राहुल गांधी। कहा छात्रों पर घातक हमले और बर्बरता जारी। दिल्ली में पैलेट गन और बिहार में AK-47 चलने की कही बात। छात्रों पर हमला करने वालों पर कार्रवाई की मांग उठाई। संसद में धर्मेंद्र प्रधान का जोरदार स्वागत। एनडीए सांसदों ने किया धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत। पारंपरिक पाक पहनाकर किया सम्मानित। धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के लगे नारे। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। 2 किलोमीटर लंबे 2 लेन मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध समाज सुधारक माहेश्वता देवी को किया नमन। प्रख्यात लेखिका और पद्म विभूषण से अलंकृत थी महाश्वेता देवी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने दी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर बधाई। प्रकृति को बताया आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की सबसे बड़ी धरोहर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण अधिकाधिक वृक्षारोपण का दिलवाया संकल्प। देहरादून में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सौंपे 69 विशेष शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। विशेष बच्चों के विकास पर किया फोकस। कहा राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण, समावेशी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। नितिन नबी ने सीआरपीएफ स्थापना दिवस पर बधाई दी। सभी जवानों और उनके परिवारों के अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और सफलता की कामना की। नीट पेपर लीक की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई के पहले दिन सीबीआई ने नहीं भेजा वकील। सीबीआई का वकील पेश नहीं होने से सुनवाई टली। अब मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को।
सोनम वांगचुक मेदांता अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। सोनम वांगचुक ने पोस्ट कर दी जानकारी, कहा मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाएंगे वांगचुक। एनटी परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स गठित। पीएम मोदी के आदेश पर हाई पावर्ड टास्क फोर्स गठित। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी करेंगे टास्क फोर्स का नेतृत्व। इसरो के पूर्व चेयरमैन सोमनाथ टास्क फोर्स में सदस्य। आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका टास्क फोर्स में शामिल। सीजेपी के सौरभ दास की ओर से बड़ा बयान, कहा प्रदर्शनकारी अकेले नहीं, हम साथ हैं। छात्र आंदोलन पर सरकार के साथ हुई बैठक करीब 3 घंटे तक चली। एफआईआर वापस लेने की बात कही। दिल्ली में प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा आंदोलन का मतलब लाठीचार्ज नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बताया संवैधानिक अधिकार। कहा छात्रों पर लाठीचार्ज जायज नहीं, आंदोलन का अर्थ हिंसा भी नहीं। गुजरात में टला भिलाड़ रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा। ट्रेन के 4 पहिए पटरी से उतरे। हादसे में कोई यात्री या रेलकर्मी घायल नहीं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत भेज लगाया गंभीर आरोप। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने लगाया आरोप। अनूप शहर विधानसभा सीट पर 27,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम में गड़बड़ियां सामने आई। हरिद्वार से यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में बड़े आंदोलन का ऐलान। काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद स्वरूप ने की घोषणा। हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर देहरादून तक निकाली जाएगी पदयात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेंगे ज्ञापन। हरिद्वार की कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले बवाल। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज के बयान पर चर्चा जारी। कांवड़ियों से की अपील, खरीदारी करते समय गैर हिंदू दुकानदारों से कांवड़िया अन्य सामग्री खरीदने से मना किया। मैनपुरी में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई। मारपीट में कई लोग घायल हुए। पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। पिथौरागढ़ में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर जिलाधिकारी सख्त। कई विभागों की सुस्त कार्य प्रणाली पर जताई नाराजगी। कमजोर प्रदर्शन वाले विभागों को हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। सुधार नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। आगरा में गैस सिलेंडर में आग लगने से हादसा हुआ। मिठाई बनाते समय सिलेंडर में लगी भीषण आग। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस और प्रशासन जांच कर रही है। सिद्धार्थनगर में सड़क पर तेज रफ्तार का कहर। 13 साल की मासूम बच्ची की मौके पर मौत। नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 11 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से नकदी समेत सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए। बरेली में शिक्षक और पुलिसकर्मियों को पीटने का मामला। पुलिस ने आरोपी छात्र को किया गिरफ्तार। आरोपी ने टीचर पुलिसकर्मियों संघ की मारपीट, जंतर मंतर के आंदोलन से प्रभावित होकर दी थी धमकी। पुलिस ने शिक्षक की तहरीर पर दर्ज की थी एफआईआर। कुशीनगर में मनचले टीचर की चप्पल से पिटाई। छात्रा से छेड़खानी के आरोप में पिटाई की। टीचर की पिटाई का वीडियो वायरल। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। 2 गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में लगभग 1 दर्जन लोग घायल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। वहीं गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। युवती की हत्या मामले में खुलासा किया। मामले में एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। युवती के सगे भाई ने ही की थी हत्या। हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। मरीजों को अस्पताल से निकाला गया बाहर। सभी मरीजों को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था, जहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। झांसी पुलिस का बड़ा एक्शन। मेड किचन हत्याकांड का किया खुलासा। मामले में 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। आरोपियों से कार तमंचा समेत कई सामान बरामद किया गया।
औरैया में हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा युवक, पत्नी से विवाद के बाद टावर पर चढ़ा युवक। तकरीबन 5 घंटे चला युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने युवक को समझाकर टावर से नीचे उतारा। देवरिया जिले में सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी पर आरोप, यौन शोषण का गंभीर आरोप। जांच कमेटी का किया गया गठन, स्टाफ नर्स ने लगाया आरोप। लखनऊ में मानसून के बीच बदहाल सफाई व्यवस्था। पार्षद प्रतिनिधि दीपक तिवारी का बड़ा बयान, कई बार उच्च अधिकारियों से की शिकायत, कहीं कोई भी सुनवाई नहीं। कानपुर में ऐप के जरिए लड़कियों को फंसाने का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने फर्जी प्रोफाइल बनाकर गिरफ्तारी की। कानपुर सेंट्रल स्टेशन बुलाकर आरोपी को पकड़ा। आरोपी पर लड़कियों को बहला फुसलाकर शोषण करने का आरोप। मेरठ में नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। एवियन कंपनी के नाम से बनाए जा रहे थे नकली कैप्सूल्स। 400 mg और 10 mg के 6 लाख नकली कैप्सूल्स बरामद। खाद्य औषधि विभाग ने की छापेमारी। दवा बनाने के लाइसेंस पर नकली दवा बना रहे थे जालसाज। 4 दवा माफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज। अमरोहा में दबंगों ने युवक पर चाकू से हमला किया। हमले में घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पीड़ित के भाई ने आधा दर्जन युवकों पर मारपीट का आरोप लगाया। वारदात को लेकर परिजनों में आक्रोश। चमोली में मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सही साबित। सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी। मौसम विभाग ने जारी किया था येलो अलर्ट। जिला प्रशासन ने सतर्कता के दिए थे निर्देश। सावन के दूसरे सोमवार पर बटलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। मंदिर परिसर में पूरे दिन बना रहा भक्तिमय माहौल। श्रावण के दूसरे सोमवार पर केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़। मानसून के बीच भी यात्रा सुचारू रूप से जारी। जिला प्रशासन, पुलिस, SDRF मुस्तैद। प्रशासन ने की यात्रियों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में मिला दूसरा गोल्ड। शर्मिला धनखड़ ने शॉटपुट में जीता मेडल। 9.81 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो कर रही उपलब्धि हासिल। श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। KL राहुल, उपकप्तान जडेजा की वापसी। फिटनेस के आधार पर बुमराह, सुदर्शन का होगा फैसला। 15 अगस्त से शुरू होगी टेस्ट सीरीज। वैभव सूर्यवंशी बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। जीतने वाले यंगेस्ट प्लेयर सचिन तेंदुलकर का तोड़ा रिकॉर्ड। इस साल T20 में 86 छक्के लगाए। तरोबा टेस्ट में मसूद के नाबाद 88 रन। वेस्टइंडीज पहली पारी में 311 पर ऑल आउट। मोहम्मद अली के लिए 4 विकेट। पाकिस्तान ने दिन का खेल खत्म होने तक बनाए 3 विकेट पर 199 रन। छात्र आंदोलन पर पोस्ट पर घिरी एक्ट्रेस पर्ल मानी के घटे 2 दिन में 3 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। कहा था कोई भी मुद्दा जान से बढ़कर नहीं। अली जन्नत की जोड़ी बनी लाफ्टर शेफ की विनर। हंसी मजाक और कुकिंग के बाद मिला खिताब। शो में कृष्णा अभिषेक और सुदेश लहरी की जुगलबंदी ने दर्शकों का किया भरपूर मनोरंजन। आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़की एक्ट्रेस हिना खान। कहा इसे इस्लाम में ठीक नहीं माना जाता। हिना के पार्टनर विकी जायसवाल ने भी टिप्पणी की। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में अभद्र भाषा इस्तेमाल होने पर भड़के अनुपम खेर। कहा प्रधानमंत्री पर कई बातें सुन मन व्यथित। कड़े शब्दों में मर्यादा न रखने जाने पर निंदा की। कहा हर वर्ग के इंसान ने शब्दों में की मर्यादा तोड़ी। ईरान ने उत्तरी इराक में किए ड्रोन हमले। पुलिस के मुताबिक कम से कम 4 ड्रोन दागे गए। हमलों के बाद कई जगह लगी आग। हमले के बाद शहर के ऊपर 10 से ज्यादा अमेरिकी लड़ाकू विमान और ड्रोन भरते उड़ान दिखे। इटली में होगी इजराइल लेबनान की अगली बातचीत। 4 अगस्त को इटली की राजधानी रोम में बातचीत तय। जून में हुए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को लागू करने पर करेगी चर्चा। बैठक में सीमा से जुड़े बाकी विवाद और स्थायी शांति पर बातचीत होगी। ईरान में 2 और प्रदर्शनकारियों को फांसी। दोनों जनवरी में हुए प्रदर्शनों से जुड़े अली खानी स्क्वायर केस के थे आरोपी। फांसी से पहले इलाके में भारी सुरक्षा
रही तैनात। संयुक्त राष्ट्र ने की थी एक दिन पहले बाकी आरोपियों की फांसी रोकने की अपील। ट्रंप ने दिया बड़ा बयान, कहा ईरान के साथ बातचीत के लिए हमारे पास पूरा वक्त। ईरान के समुद्री तट का बड़ा हिस्सा तबाह होने का किया दावा। बातचीत सफल नहीं रहने पर हवाई हमले शुरू करने की चेतावनी दी। कनाडा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर फायरिंग, 4 महीने में दूसरी बार हुई घटना। हमले में कोई घायल नहीं। ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमले की आई तस्वीर शेयर की। तस्वीर में लड़ाकू विमान ऑयल फैसिलिटी पर करते तीखे बमबारी। इसके साथ ही लड़ाकू विमान पर स्ट्राइक ऑन खार्ग लिखा। सेंटकॉम कमांडर ने दी ट्रंप को सलाह, ईरान पर बमबारी रोकने को कहा। कमांडर के मुताबिक अब उसी तरह बमबारी जारी रखने से अमेरिका को कोई बड़ा सैन्य फायदा नहीं मिलेगा। 3 दिन में हॉर्मोज से सिर्फ 29 जहाज गुजरे, उनमें से 21 जहाज बाहर निकले, जबकि 8 जहाज अंदर बंद। 100 जहाजों की आवाजाही दर्ज की गई। 51 जहाज लाल सागर में हुए दाखिल। ईरान ने बुल्गारिया को अमेरिकी विमान तैनात करने पर धमकी दी। कहा बुल्गारिया के नेताओं को इस फैसले की चुकानी पड़ेगी कीमत। इससे पहले भी सोफिया एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का आरोप लगाया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बधाई का बड़ा बयान, कैस्पियन सागर में ईरानी कारोबारी जहाज पर यूक्रेनी हमले को बताया गैरकानूनी। कहा यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और ईरान को इसका जवाब देने का अधिकार। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बधाई का अमेरिका पर आरोप, कहा तेल गैस महंगी होते ही बातचीत करने लगता है अमेरिका। युद्ध के कई महीनों बाद भी अमेरिका वहीं फंसा। हुती विद्रोहियों ने की सऊदी अरब को चेतावनी जारी। हुती प्रशासन के उप विदेश मंत्री अब्दुल्ला वाहिद अबू राज का बड़ा बयान, कहा अगर सऊदी अरब ने यमन की नाकेबंदी जारी रखी तो इसका सीधा असर उसकी अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पीओके में विधानसभा चुनाव का पहला चरण, नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री बनने की जताई इच्छा। 2 महीने से हो रहे हिंसक प्रदर्शन। अमेरिका में फूड फेस्टिवल में फायरिंग, 2 मौतें, बच्चे समेत 5 घायल। चश्मदीद बोला खाने का सामान लेकर लौटे और गोली चली। चांदी 2050 बढ़कर 2.25 लाख पर पहुंची। वहीं सोना महंगा होकर 10 ग्राम सोना अब 1,45,000 रुपए का हुआ। इस साल 1,60,000 तक जाने की उम्मीद। सेंसेक्स में 600 अंक से ज्यादा की तेजी, 76,700 पर कर रहा कारोबार। निफ्टी भी 200 अंक चढ़ा। एफएमसीजी और आईटी शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी। साथ ही आपको बता दें कि मेरठ में कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। 30 जुलाई से सावन की शुरुआत के साथ ही लाखों शिव भक्तों के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाया गया है। आसमान से ड्रोन और जमीन पर भारी पुलिस बल के साथ हर प्रमुख मार्ग और चौराहों पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन ने रोड डाइवर्जन प्लान भी तैयार कर लिया है ताकि यातायात सुचारू बनी रहे। कावड़ पटरी पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की गई है। वहीं गंग नहर पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम और प्रशासनिक गोताखोर तैनात किए गए हैं। मेरठ पुलिस का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए। इस पूरी तैयारी को लेकर एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले से हमारे संवाददाता अभय शर्मा ने विशेष बातचीत की। प्रशासन कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तैयारियों की समीक्षा भी की गई है। हर चौराहे, हर मार्ग पर हाईटेक सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी, ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 30 जुलाई से सावन, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद।
तो देखिए 30 तारीख से सावन यात्रा की शुरुआत हो रही है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसी के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर चौराहे हर मार्ग पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जाएगी और कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। कांवड़ यात्रा 2026 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी के द्वारा हो या नहर कांवड़ पट रही हो, वहां पर एनडीआरएफ की टीम हो, गोताखोर हो, क्योंकि इस यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आज मीटिंग भी है। एसपी सिटी साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या क्या इंतजाम है सर। देखिए, कांवड़ यात्रा को और कांवड़ जो हमारे श्रद्धालु है, ये पावन श्रावण महीने में जो यहाँ पे हरिद्वार से गंगा जल को लेके अपने अपने गंतव्य स्थान पे जाके भगवान शिव जी को अर्पण करते हैं। ये बहुत पावन त्योहार है और इसी त्योहार में सभी की श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में जो भी हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए, साथ में उच्च अधिकारियों द्वारा भी लगातार इसमें मीटिंग की जा रही है, जिसमें यातायात का सबसे महत्वपूर्ण है कि यातायात का डाइवर्जन प्लान भी लागू किया गया है और वो 30 तारीख से बहुत प्रभावी रूप से चालू होगा। इसके साथ में इस बार जो है पुलिस बल बहुत अच्छी खासा भारी मात्रा में भी तैनात किया गया है और इसमें सुपर जोन और सेक्टर में अलग अलग इसमें बांटा गया है। 30 तारीख से ये ड्यूटी कल से ही ड्यूटी खड़ी हो जाएगी। 30 तारीख से प्रभावी रूप से आपको ये ड्यूटी दिखाई भी देगी। साथ में जितने भी शिविर संचालक है उनके साथ में लगातार वार्ता करके उनके साथ मीटिंग हुई है। जो भी डीजे है, जो जमीन से इनकी जो हाइट है ये 12 फीट से ज्यादा नहीं रहेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना आवश्यक समझता हूँ। जिन्होंने भी जो भी क्षेत्र में डीजे से गुजरेंगे उनकी जो हाइट होगी वो जमीन से 12 फीट ही रहेगी, उससे आगे नहीं रहेगी। और साथ ही में ये एक बहुत खुशियों का त्योहार है और इस त्योहार में सारे लोग अपनी आस्था को समर्पित रखते हुए उसी आस्था के समर्पण में सारे लोग इसको मनाएंगे भी। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इसमें लगातार सुरक्षा के दृष्टिगत में हर जगह पे, हर कट पे आपको पुलिस फोर्स मुस्तैद और तैनात मिलेगी। लेकिन एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूँ कि हमारी सोशल मीडिया जो सेल है, इसमें इस वर्ष एडीजी सर के भी यहाँ से एक अलग सेल भी गठित की गई है, जिसके द्वारा लगातार सतर्कता रखी जाएगी। भारत अपडेट के लिए मेरठ से अभय शर्मा। कानपुर के चुकेरी थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक खुद को घरा देख बदमाश गौरव जैन ने पुलिस टीम पर 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक दारोगा बाल बच गया। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें गौरव जैन के दाहिने पैर में गोली लग गई और वह मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने घायल बदमाश को हिरासत में लेकर काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया। मौके से एक अवैध तमंचा, एक स्कूटी, 2 खाली खोखे, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जा रही है। बदमाशों ने 27 जुलाई 2026 को समय लगभग 8:30 से 9 के बीच में काजी खेड़ा का एक बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी था, जो कि सन 2016 से इसके ऊपर मुकदमे थे। इसके ऊपर लगभग दर्जन भर मुकदमे हैं और बहुत ही डेयरिंग अपराधी था और पिछले 1 महीने में इसने बैक टू बैक 3-4 इसने घटनाएं की, जिससे कि पूरे काजी खेड़ा और चकेरी में इसकी दहशत फैली हुई थी। आज चकेरी पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई है। इसमें इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। ये सनिकवा से चकेरी की तरफ जा रहा था। जब पुलिस ने इसको इंटरसेप्ट किया, पुलिस के ऊपर इसने फायरिंग की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।